हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इन दिनों हम में बहुत अधिक उधड़-बुन है। हम सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। एग्जाम तो नजदीक आता जा रहा है। अब मात्र टोटली अगर काउंट करें 31 मई को जो हमारा फर्स्ट पेपर होने वाला है, अगर उससे भी हम टोटल करके देखें तो हमारे पास गिने चुने 30 दिन ही तो हैं। अगर हम मैनेज भी करें तो हम मान के चले कि 5 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। ये सोचा वो सोचा, सेंटर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, कभी मन नहीं किया, कभी क्या, तो टोटली 5-6 दिन तो हम इससे मान के चल रहे हैं जिनमें हमारी पढ़ाई बहुत कम होने वाली है। तो इन बचे हुए 20-22 दिन 25 दिन को हम कैसे यूज करें कि जो हम पढ़े वो अच्छा पढ़ ले और उसका यूज हम प्रॉपरली एग्जाम के लिए भी कर सके। तो यहाँ पर अपने डिस्टर्बेंस को आप कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने आप को मजबूत करें कि आप लगातार आगे बढ़ सके, और अपने लिए वो टॉपिक्स कैसे चुने जो कि हो सकता है कि अच्छे खासे स्कोरिंग हो और आपको वहां पर विजय हासिल करवा दें। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया। रियलिटी है, देखो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। वो यही सोच रहे हैं जब मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कैसे क्या एग्जाम निकलेगा। या फिर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज प्रॉपर नहीं हुआ है। या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन अभी भी मन में डर है कि मुझे कुछ याद है या नहीं है, या फिर मैं पेपर कैसा देकर आने वाली हूँ, बहुत कुछ। तो आप सभी एक बात ध्यान में रखें कि हम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये 20-25 दिन हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये मानकर चले कि जो ये 20-25 दिन है यही हमारी सफलता की कुंजी है। अगर हम यहाँ पर अपना अच्छा खासा फोकस बना लेते हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं वो मैक्सिमम स्कोरिंग तैयार कर रहे हैं, तो अभी भी देर नहीं है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन ये बात उन्हीं पे लागू होती है जिन्होंने पहले अच्छा किया हुआ है, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अगर आप सडनली कहें कि मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा था लेकिन 20 दिन में मैं अपना एग्जाम क्लियर कर लूँ, तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उन विद्यार्थियों से बात नहीं कर पाऊंगी कि अगर आप 20 दिन में अपना सिलेक्शन देख रहे हैं तो क्या करना है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी जरूर करनी चाहिए कि हाँ, मन बन चुका है, पूरी तरह समर्पण आ चुका है, तो जो आने वाली वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन भी हमने देख लिया था, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वह विद्यार्थी जिनका अच्छा खासा थोड़ा बहुत सिलेबस हो रहा है और जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, वो इन 20 दिनों में अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आप पहले उन स्कोरिंग पॉइंट्स पे फोकस करें जिनमें रियल में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों को आप साथ लेकर चलें, कि ऐसा नहीं कि हम 20 दिनों में केवल फर्स्ट पेपर ही पढ़ेंगे या फिर हम सेकंड पेपर ही पढ़ेंगे। आप दोनों को इम्पोर्टेंस को इक्वल रखते हुए आगे बढ़िए। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपने जो भी स्कोरिंग पढ़ा है, कि हाँ मैंने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर साइकोलॉजी पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, बस उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लीजिए। हम सभी को पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कौन कौन से हिस्से ज्यादा यूजफुल है, जहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, क्योंकि हम सभी ने पुराने पेपर्स की एक बार एनालिसिस की है। हम जानते हैं कि पेपर कैसा, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स में से मोस्टली बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बच जाएंगे उनमें से नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम हमारे अपने आप को एक अलग वे में पढ़ाई करवा रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन हिस्सों से वो हिस्सा तो हो जाए जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। क्लियर? तो आप इंपॉर्टेंट हिस्से जरूर देखें और उन्हें अब तैयार कर लीजिए। अभी भी थोड़ा सा वक्त है जिसमें अगर हमने गौर कर लिया तो हम आगे चलकर बहुत अच्छा कर लेंगे। बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर आपका खुद का है, पता है आपको कि मैं किस हिस्से में ज्यादा अच्छा हूँ, या मैं ग्रेजुएशन में ज्यादा अच्छा हूँ, या फिर 11th-12th में ज्यादा बेटर हूँ, या फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का अच्छा आता है। तो आप तीनों सेशंस का अलग अलग देख लीजिए, आप किस में बेटर हैं, उन पर आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कीजिए, उनको बार बार रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, और हो सके तो प्रैक्टिस के नाम पर आप 1 से 1.5 घंटा ही यूज करें, और वो भी ऐसा हो जब आप रियल में
एग्जाम दे रहे हो, हमें एग्जाम की टाइमिंग पता है कि हाँ जो केमिस्ट्री का पेपर है वो शाम को होना है, हिस्ट्री का पेपर है वो जैसा आप लोग को पता होगा कब होगा, और फर्स्ट पेपर मेरा जैसे सुबह होना है, जो सभी आपको शेड्यूल मिला हुआ है उस अनुसार सबको पता है कि किसका पेपर किस समय होना है। तो उसी समय वो थोड़ी सी प्रैक्टिस का आप टाइम डिसाइड करें कि हाँ मेरी जो प्रैक्टिस है वो उस समय हो जाए, अदरवाइज आप प्रैक्टिस भी आप थोड़ी कम कर सकते हैं। इतने दिनों तक जो आपने प्रैक्टिस की वही आपकी मदद करने वाली है, और जिनका सिलेबस हो गया, रिवाइज प्रॉपरली हो गया है, वो प्रैक्टिस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन जिन्होंने अब तक कम पढ़ा है, रिवाइज भी कम हुआ है, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज पे फोकस करें, अपने जो थॉट्स हैं उन पर अपनी पकड़ बनाए कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं इसको अटेंड कर पाऊँ, इसमें अपनी पकड़ बनाऊं। बाकी आप प्रैक्टिस के पीछे अब ज्यादा न जाएं, आप बस प्रैक्टिस उतनी ही करें जितना एग्जाम टाइमिंग है कि हाँ मेरा सुबह का पेपर है ये फर्स्ट वाला, ये 1.5 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे बैठकर मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर एक जगह कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं, अदरवाइज अब प्रैक्टिस आप थोड़ी कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक बात ये आ जाती है कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें। देखिए टाइम अब हमें बढ़ाना ही है, अब थोड़े समय से हमें काम नहीं चलने वाला, तो आपको जितना भी समय मिल रहा है उसमें एक तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करें, डरे बिल्कुल ना, डरने से देखो ना तो हमें जीत हासिल होती है और ना ही हार। हार से तो मतलब ऐसा है कि हम ज्यादा टूट चुके होते हैं, ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, और जिस चीज के लिए रियल में हम काबिल है ना उससे ही हम दूर होने लगते हैं। तो डर हमें केवल हार देता है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। जीत का तो कुछ ऐसा है कि अगर हमारी कोशिश सच्ची है, हम वाकई में मेहनत कर रहे हैं, एक सही दिशा की मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मेहनत से अपनी विजय को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों के लिए तैयार रहें कि क्या होगा वो आगे हम देखेंगे, कि हार होगी या जीत होगी वो अपने आप में एक अलग बात है, कि हमने कोशिश ही नहीं की ये सबसे गलत बात होगी। तो आप अपनी कोशिश को बहुत शानदार कीजिए, पूरे फोकस के साथ कीजिए। माना अब जो समय है आपकी नजर में बहुत कम हो सकता है, लेकिन यदि इस पे ध्यान से फोकस किया जाए, आप पूरे फोकस के साथ यहाँ पर अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बात आप सभी गृहिणियों से मुझे स्पेशल कहनी रहती है कि हम सोचते हैं कि बस अब हथियार डाल दे, अब तो वो वक्त ही नहीं बचा जब मैं कुछ कर सकती थी, मुझे इतने कम समय में क्या ही मिल जाएगा जब इतने दिनों की तैयारी में नहीं मिला। तो अगर आपकी ऐसी कोई भावना आपके ऊपर हावी हो रही है तो प्लीज इग्नोर कर दीजिए। ये जो पड़ा है उससे भी बेटर क्या पता आप इन 20-25 दिनों में कर ले। तो अपने ऊपर विश्वास को फिर से बनाइए, अपने आप को फिर से समर्पित कीजिए, और इन दिनों में जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा कीजिए। आपको कुछ दिनों के लिए अपनी इस भागदौड़ भरी लाइफ से बचना होगा, जितना हो सके समय चुराकर अपने ऊपर खर्च करना होगा, और ये रियल में अगर हम कर लेते हैं तो हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लेकिन हार हम यही जाते हैं कि हमें वो परिस्थितियां अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं जो रियल में हमें कमजोर बनाती हैं। हमें लगता है क्या ही हो जाएगा, चल रही है ना लाइफ, घर गृहस्थी है अच्छी खासी, बच्चे हैं, बच्चों को समय देती हूँ, अपने घर को समय देती हूँ, यही तो मेरी लाइफ है, क्या बदल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं बदल सकती। देखो मैंने कोशिश करके देख ली, इतना पढ़ के देख लिया, ये करके देख लिया, लोग मुझे सिर्फ ताने ही मारते हैं, मैं किसी काबिल हूँ ही नहीं। मतलब ऐसे अनगिनत विचार आप पर हावी हो सकते हैं। तो प्लीज अपने आप को आप क्या कीजिए, इन सभी परिस्थितियों से परे रखिए, और इन 20-25 दिनों में एक विचार अपने पास रखिए कि एक कोशिश तो मैं कर लूं, क्या पता वक्त बदल जाए, क्या पता ऐसी परिस्थितियां ही नहीं रहे, मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंग टैकल कर सकूं कि हाँ सब कुछ अच्छा हो गया है, परिवार के लोग मुझे समझने लगे हैं, मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, अपने बच्चों का भविष्य कर रही हूँ, और जिस गृहस्थी में आज मैं उलझना चाहती हूँ वो हमेशा मेरे पास रहेगी। बस ये 20-25 दिन जो आज है वो वापस से मुझे नहीं मिलने वाले, मिलेगी एक नई वैकेंसी के रूप में ही मुझे दूसरी वैकेंसी मिलेगी, ये वैकेंसी वो नहीं होगी, मैं 2 साल पीछे जा चुकी होंगी। तो ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मानसिकता कैसी रखती हैं। देखिए आज हमें ये जो लाइफ है वो हम खुद भी, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जिन परिस्थितियों में उलझे हैं हम, उन परिस्थितियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही हमारी तरफ से ही
उन्हें अट्रैक्ट किया गया है। कैसे? आपने किसी बात का कभी विरोध नहीं किया, आपने किसी गलत बात को गलत नहीं कहा, आपने अपने लिए समय खुद नहीं मांगा। सबसे बड़ी गलती मैं यही मानती हूँ कि ये जो समय है इसकी कीमत हमने नहीं समझी, इस समय को हमने हमारे ऊपर खर्च नहीं किया, तो ये हमारी ही सबसे बड़ी गलती है। आप कितना भी चाहे दूसरों को ब्लेम कर लीजिए, चाहे कितना भी किसी को कुछ कह लीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने अंदर झाँक कर ज़रूर देखिएगा कि गलती कितनी आपकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी बात होती है तो उसमें गलती हमारी तरफ से भी होती है, और उस बात के लिए हमें खुद को थोड़ा सा डांटना चाहिए, थोड़ा सा फटकारना चाहिए कि ऐसी गलती हम क्यों कर रहे हैं। जैसे वक्त रहते हमने ये कदर नहीं समझी कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, यानी कि मैं कहूँ कि मैं अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाई, मैं उस आलस में डूबी रही जो आज भी मुझ पर शायद हावी है। जैसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास ढेरों काम है, मैं कैसे तैयारी करूं। मतलब अनगिनत विचार जो ऐसे हैं जो हमें अपने लक्ष्य से दूर करते हैं, और वो विचार हमने ही हम में उत्पन्न किए हैं, और हम उन विचारों के प्रति इतने बंध गए हैं कि उसके आगे का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप अपनी गलतियों को ज़रूर एनालाइसिस करें। मैं आज हर उस फ्रेंड से ये कहना चाहूँगी जो ये कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा, या फिर मुझे उसने ये नहीं करने दिया, या फिर कोई मेरे पक्ष में नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार का विचार रखती हैं, उस विचार के प्रति अपनी जो जर्नी रही है, जिस सफ़र पर आप चलकर आए हैं, उस सफ़र पर विचार करके देखिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हमारी भी थी कि हमने वक्त रहते उस सभी बातों का सॉल्यूशन नहीं निकाला। हम हमारे आलस में खोए रहे कि जितना भी मिल रहा है इस समय को अपने लिए आलसी बनाने में खर्च कर दो कि हाँ मुझे प्रॉपरली सोने का मिल गया, फ़ोन चलाने को मिल गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन जो मुझे रियल में करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। आप जिस दिन अपनी गलती पहचान गए, अपनी कमियों पर काम करने लग गए, आपको किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं तो सही थी, सामने वाले ने मेरे साथ ये गलत किया, कि हाँ मुझे ऐसी परिस्थितियां मिली, ऐसा मेरा परिवार मिला, ऐसे लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। ये बातें हमें कहनी ही नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम हमें को मतलब अपने आप ही को तसल्ली दे रहे हैं ऐसी बातों से। माना आपकी बात भी सही हो सकती है, परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं, आपको जाने अनजाने ऐसी परिस्थितियां भी मिली हो सकती हैं जिनकी वजह से आप पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। आपको लगता है कि जिंदगी व्यर्थ है, लेकिन जब भी इस तरीके की हालत होती है कि हम फंस चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हार चुके हैं, एक बार वो एक सुनहरी सी जो रोशनी होती है ना, उसे देखने की कोशिश कीजिए कि विचार तो करूं आखिर इन सभी से निकलने का क्या रास्ता है। आप कीजिएगा, विचार करते ही आपको रास्ता नजर आएगा, और उस रास्ते पर चलना उतना ही मुश्किल नजर आएगा। उस रास्ते को अगर आपने चुन लिया और उस सफर को आपने स्टार्ट कर दिया और लगातार अगर उस पर बने रहे ना, तो आप अपनी लाइफ बदल लेंगे। एकाएक नहीं बदले तो क्या हुआ, आप धीरे धीरे ही सही अपनी लाइफ को जरूर बदलेंगे, इतना स्ट्रांगली बदलेंगे कि दुनिया कहेगी कि देख इसने ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में, या फिर ये इस कंडीशन में थी, इसने ये कर लिया। जबकि अगर उनकी तरफ से आई बात आपको काफी अच्छी लगेगी उस वक्त, ठीक है, लेकिन अगर आज आप उन्हें सफाई देकर अपनी बात को मनवा रहे हैं तो वो गलत होगा कि नहीं भाई मेरी तो ऐसी कंडीशन है, देखो मेरा परिवार मुझसे ऐसे बात करता है, या फिर मेरी वैल्यू ये हो गई है। तो ये आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं। और जो भी गलत है उसे सही करना आप ही के हाथ है। आप किसी से कुछ मत कहिए, अगर ओवरऑल ही गलत हो रहा है देखो उसके लिए तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन ये छोटे मोटे जो नोक-झोंक की बातें हैं इन्हें हम बाहर वालों से थोड़ी कहेंगे, इनका सॉल्यूशन तो हमें कहीं ना कहीं हमारे दोनों परिवारों के बीच से ही निकालना होगा। तो किसी को भी अपना इतना सगा न समझे कि आप उनसे अपने मन की बात भी कह दें। अगर बात कहनी ही है तो अपनी बुक से कहा करो और उन्हीं से अच्छा नॉलेज लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा करो, क्योंकि इस समय कोई भी आपका नहीं होता है, सब मजे लेने के लिए आपसे बात करते हैं। अगर कोई आपको सुनता भी है ना
तो आगे चलकर वही आपकी सबसे अधिक बुराई करता है। तो प्लीज अपने मन का रोना किसी के सामने मत रोया करो और अपने आप को इतना फोर्सली तैयार करवाया करो जिसकी कोई हद ना हो कि मुझे अपने काम के लिए अड़े रहना है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अड़े रहना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। ये जो समय है इसे हम दुगना कर सकते हैं, ये जो समय है इसमें अपना 100% ले सकते हैं। बस हमें हम ही पर जीत हासिल करनी है। तो प्लीज इन 30 दिनों में अपनी कद्र कीजिए, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने की ओर अग्रसर होइए जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। ऑल